अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक अपनी तमाम परेशानियाँ और मुसीबतों से आसान फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह सुबह। मैं यहाँ पे खाने लग गई थी दही पराठे, क्योंकि आज मेरा इतना काम है, इतना बिजी जाने वाला है आज का दिन, मैं क्या बताऊँ। बहुत दिन से मैंने व्लॉग भी नहीं डाला था, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था अपने पिछले व्लॉग में कि हम बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो बस मन ही नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। फिर मैंने बोला कि छोड़ो, मुहर्रम आ रहा है एंड आज हमारे घर आने वाले मेहमान क्या बोलूँ, मेरी ससुराल वाले आने वाले हैं। मेरी सास, मेरी ननद और मेरे देवर, 3 लोग आने वाले हैं। तो मैं इतना ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो गई थी ना, मैं क्या बताऊँ। तो फिर मैं सुबह सुबह उठ के लग गई थी काम करने। और ये देखिए रूम का हाल इतना गंदा करके रखा हुआ था मेरे हस्बैंड ने। मैं तो कपड़े धो के डाल दिया था सूखने के लिए एंड धूप अच्छी खासी कड़क थी, तो हस्बैंड का कुछ चीज़ नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सारा रूम का जो सामान है ना ऐसे पूरा बिखेर के रख दिया। और यहाँ पे परफ्यूमों का इनका पूछे ही मत, इतना मैं इनसे परेशान हो गई हूँ ना। ऐसे लगता है जैसे इनको ना एक दिन परफ्यूम का दुकान खोलना है। हर नए दिन में कोई ना कोई नया आके मेरे ड्रेसिंग टेबल पे बैठ जाता है। खैर रूम तो क्लीन करके हो गया था और फिर मैं आ गई थी हॉल में। हॉल की हालत ज़रा चेक करें आप। ओ माय गॉड, यहाँ पे ना मेरा बीपी लो हो चुका था और मुझे बहुत चक्कर आने लग गया था, बिकॉज मैंने जो रोज़ पेटल्स थे उसको सूखने के लिए रखा हुआ था एंड इतनी ज़ोर की कल तूफ़ानी हवा आई थी ना, सारी रोज़ पेटल्स उड़ के पूरा घर बिखेर गए। बस मुझे बहुत बिजी दिन है और आज ही के दिन ऐसा डबल डबल काम भी होना था मेरे साथ। खैर मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और ख़ुद को संभाला और फिर उसके बाद इस घर को संभाला, क्योंकि इसको मुझे अच्छे से आज डेकोरेट करना था। इसमें अच्छी अच्छी खुशबुएं लगाना था, परफेक्ट एकदम इस घर बन को मनाना था मुझे। फिर हॉल को थोड़ा शक्ल ठीक करके मैं आ गई थी किचन में, और किचन में बर्तनों का जैसे ढेर लगा हुआ हो, क्या बताऊँ। मैं तो तंग आ गई हूँ इन सब कामों से। मुझसे नहीं होते, मुझे छुट्टी चाहिए। आप बताइए, जब आप किचन के कामों से थक जाती हैं एज अ वाइफ, तो आप क्या करती हैं? तो बस मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। अभी तो बना रही है खुद को कि नहीं ये सब मुझे संभालना होता है, इसे इसे करनी होती हैं। तो फटाफट से मैं फिर बर्तन भी धोने लग गई थी। कुकिंग में भी मैं इतनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा कुक करने लग गई हूँ। एंड ह्यूज क्वांटिटी का तो बना नहीं पाती, लेकिन ट्राई तो करती हूँ। इतने में फिर हम बाहर मार्केट को जाने के लिए निकल गए थे। और यहाँ पे ये रोड चेक कीजिए, इतना ब्यूटीफुल ये सीनिक व्यू था ना इस रोड का। दोनों साइड ये नारियल के पेड़ और बीच में से एक खाली सा रोड। ओ माय गॉड, बस मेरा दिल आ गया था इस जगह पे, इतना प्यारा था। मैंने कहा कि गाड़ी रोको, मुझे इसको शूट करना है और अपने ऑडियंस को लाजमी दिखाना है। इतने में हम आ गए थे गोल्ड ज्वेलरी खरीदने। मुहर्रम शुरू हो रहा है तो बस यहाँ पे जो मोटा सा बैंगल देख रहे हैं, इस पर मेरा दिल आ गया। आप बस दुआ करें कि मैं इसको ख़रीद लूँ। इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर ख़रीदूँगी। फिर हमने थोड़ा कुछ ख़रीदा वहाँ से, सिल्वर ये सब, और फिर आ गया था मार्केट में मैं आके यहाँ पे देख रही थी क्या अलग अलग तरह की स्पाइसेस आई हुई हैं, देखने में इतने अजीब लगते हैं। तो ये जो भैया थे वो बता रहे थे वो बड़े वाले गोश्त में ये सब डलता है। और फिर यहाँ पे स्पाइसेस चेक कीजिए, और ये है ऊद, इसको जला के फिर घर में लोग खुशबू करते हैं। मुझे ऊद जलाने का तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं अगरबत्ती से ही काम चला लेती हूँ। और यहाँ पे चेक कीजिए अलग अलग तरह की मिर्चें थी। तो इतने में मुझे भूख लग गई थी और हम लंच करने बाहर आ गए थे। मैंने खाया यहाँ पे गोवन फिश थाली एंड देन बहुत धूप और प्यास लग गई थी। गोवा की धूप में बाहर निकलना हिम्मत वाली बात होती है। और यहाँ पे हम ठंडा ठंडा ये लेमन सोडा पी रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सुकून और अच्छा लग रहा था। शाम हो गई थी, मैं घर आके खाने की तैयारी कर चुकी थी, घर भी डेकोरेट कर लिया था। चेक कीजिए कैसा लग रहा है मेरा घर। तारीफ़ तो बहुत मिलती है कि इतना प्यारा लगता है घर, आप अच्छे से सजा के रखी हुई रहती हो। और फिर यहाँ पे हस्बैंड आज बना रहे हैं कुछ चिकन घी रोस्ट। मैंने बोला कि
घर वाले आ रहे हैं मुझे ही बनाने दीजिए, लेकिन नहीं, इनको ही कुकिंग करनी थी। तो बस ये लग गए थे अपना कुछ बनाने में। और फिर मैंने सासू अम्मी से मैंने पूछा कि आपको क्या खाना है अम्मी? तो उन्होंने बोला बेटा कुछ भी हल्का सा बना दो, बिरयानी ये सब मत बनाओ। तो मैंने सोचा ठीक है, फटाफट मैं दाल मखनी बना दिया था राजमा और कच्ची मूंग के साथ। इतना टेस्टी बना था, इतना लजीज था ना, मैं क्या बताऊँ। और फिर साथ में मैंने बना लिया था शाही पुलाव। जब ये पुलाव बनता है मेरे घर में, इसकी खुशबू सिर्फ घर तक नहीं रहती है, इसकी खुशबू पूरी बिल्डिंग में फैल जाती है। मेरी पड़ोस वाली आंटी तो बोलती भी रहती है कि क्या बनाती हूँ, इतना अच्छा खुशबू आता है। तो मुसलमान के घरों में जब खाने बनते हैं बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इस पुलाव में जब केवड़ा वाटर डलता है हल्का सा, ओ माय गॉड, अलग ही लेवल का उसका खुशबू और टेस्ट आता है। ऊपर से मैंने बहुत सारे खड़े मसाले डलते हैं जो हटा दिया था, क्योंकि फिर खाने में आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और ज़ीरा, खूब सारा ज़ीरा डलता है इसमें, शाही ज़ीरा भी डलता है। और इसके ऊपर जब ये हल्का सा बरिस्ता मिंट लीव्स और धनिया की पत्तियाँ जब पड़ती है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी, इतना टेस्टी बना था कि सब तारीफ़ किए जा रहे थे। एंड एक ही बारी में अल्हम्दुलिल्लाह सारा खाना ख़त्म हो गया था। सबको इतना पसंद आया, भर पेट खाया सबने। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, मैं खुद भी तारीफ़ करने लग गई कि मैंने इतना अच्छा चावल बना दिया। खैर ये था शाही पुलाव, मैंने इसका नाम रखा है। फिर इसके ऊपर मैंने इसको सजा लिया था बरिस्ता, और फिर मैं इसमें डालूँगी हल्का सा घी। खैर अब बरिस्ता बोलते हैं या बिरिस्ता बोलते हैं मुझे तो पता नहीं, मैं तो कुकिंग की दुनिया में नहीं हूँ, मैं तो बरिस्ता ही बोलती हूँ। और फिर मैंने इस पे अच्छा सा घी डाल दिया था थोड़ा सा, बहुत ही, जब गरम चावल पे ये घी डलता है ना, अलग ही टेस्ट आता है इसका। मुझे तो उतना पसंद नहीं, लेकिन मैंने ट्राई किया था तो बहुत अच्छा लगा था मुझे भी। खैर चिकन जो है बहुत ज़्यादा गल चुका था, मैंने हस्बैंड को ऐसे ही मजाक से उनको परेशान कर रही थी, कोई बात नहीं आप तो चिकन एक्सपर्ट हैं, अगली बार हम इसको सूप बना के खा लेंगे। इतना गल चुका था ना, मैं क्या बोलूँ। सारा कुछ मैंने बर्तनों में अच्छे से सजा लिया था, और फिर दस्तरखान बिछा के खाना खाने बैठ गए थे। सबने खाना खूब एंजॉय किया, सबको अच्छा लग रहा था। खाना खा के घर जाने लग गए थे तो मुझे इतना बुरा लग रहा था ना। जब भी मेरे घर कोई आते हैं, स्पेशली मेरे ससुराल वाले, तो मुझे इतना अच्छा, इतनी खुशी होती है। मैं ऐसे मक्खन लगाने के लिए नहीं ना, मेरे कोई ससुराल वाले व्लॉग देखते हैं, मैं दिल से बता रही हूँ आपको कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह मेरी जो सास हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत नेक और समझदार हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सब के साथ। तो ये जब जाने लग गए थे तो मेरा दिल जैसे उदास हो गया था, वापस से वही अकेलापन। फिर मैं थक हार के घर में आ चुकी थी और मुझे बस ज़ोरों की नींद आ रही थी, क्योंकि कल का दिन मेरे लिए वापस से बहुत हेक्टिक होने वाला है। कल मैं पूरा गोवा का टूर करने वाली हूँ, वो भी 2 व्हीलर पे बैठ के। तो कल का व्लॉग लाजमी देखे दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और हमें खुद दुआओं में ज़रूर याद रखें। बाय।